सुनो, मैं कभी तुम्हें समाज से भागने को नहीं कहता था, ना ही लोगों से नफरत करना सिखाता था। सच कहूं तो एक समय था जब मैं खुद ही समाज में इतना उलझ गया था कि अपने पास लौटना ही भूल गया था। मैं हर समय लोगों के बीच रहता था, हर बातचीत में, हर बहस में, हर जगह कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता था। मुझे लगता था अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, अगर मैं नहीं बोला तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे मैं खुद से दूर होता चला गया और आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो एक बात साफ दिखती है, जो इंसान खुद से दूर हो जाए वो जीवन में आगे कैसे बढ़ सकता है। अकेले रहने का डर। उस समय मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे लगता था अकेलापन दुख है, अकेलापन हार है। लेकिन बाद में समझ आया, मैं अकेलेपन से नहीं डरता था, मैं अपने साथ होने से डरता था। जब भी अकेला होता मन बेचैन हो जाता, मोबाइल उठा लेता, किसी को कॉल कर लेता, कहीं बाहर निकल जाता, क्योंकि जब कोई नहीं होता तो मैं खुद के सामने खड़ा हो जाता था। और वही पल मुझे सबसे ज्यादा डराता था। शब्दों का शोर। मैं बहुत बोलता था, हर बात पर राय देता था, हर चर्चा में अपनी मौजूदगी साबित करता था। मुझे लगता था बोलना मेरी ताकत है, लेकिन सच्चाई ये थी, बोलना मेरी बेचैनी थी। मैं जितना ज्यादा बोलता उतना ही भीतर खाली होता जाता। अब समझ आता है, जो आदमी हर समय बोलता रहता है वो सोच नहीं पाता, और जो सोच नहीं पाता वो जाग नहीं पाता। एक दिन मैं भी थक गया। थकावट काम से नहीं थी, थकावट शब्दों से थी। मैंने खुद से पूछा, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? और पहली बार किसी और से नहीं, खुद से ये सवाल किया। यहीं से मेरी कहानी बदली। मौन का पहला अनुभव। मैंने खुद को कुछ समय के लिए चुप रहने दिया। पहले दिन बहुत बेचैनी हुई, दूसरे दिन अपने विचार सुनाई देने लगे, तीसरे दिन मैंने देखा मेरे विचार मैं नहीं हूं, और धीरे धीरे एक अजीब सा सुकून भीतर उतरने लगा। उस दिन समझ आया, अकेले रहना अकेलापन नहीं होता, अकेले रहना अपने साथ सहज होना होता है। भीड़ और एकांत। पहले मैं भीड़ में सुरक्षित महसूस करता था, लेकिन भीड़ ने मुझे दिशा कभी नहीं दी। भीड़ सिर्फ गति देती है, दिशा हमेशा एकांत देता है। जब मैं कम बोलने लगा तो मैंने ज्यादा सुनना शुरू किया। जब मैंने ज्यादा सुनना शुरू किया तो चीजें साफ दिखने लगी। मैंने देखा जो लोग सच में आगे बढ़े वे ज्यादा बोलते नहीं थे, वे ज्यादा दिखाते नहीं थे, वे बस अपने भीतर से चलते थे। डर की परतें। अकेले बैठते समय मेरे भीतर डर उठता था। मन कहता था कुछ करो, कहीं चले जाओ, किसी से बात करो। अब समझ आया, मन का अस्तित्व भागने पर टिका होता है। अकेले बैठना मन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वहां कोई सहारा नहीं होता। लेकिन जिस दिन मैं भागा नहीं, बस बैठा रहा, उसी दिन डर बदलने लगा। ऊर्जा की वापसी। पहले मैं दिन के अंत में कहता था मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन असल में मैं थका नहीं होता था, मैं खाली हो चुका होता था। हर बातचीत थोड़ी ऊर्जा ले जाती थी, हर अनावश्यक शब्द मुझे भीतर से निचोड़ देता था। अकेले बैठना मेरी ऊर्जा को वापस घर लाने लगा। धीमे होने का रहस्य। मैं हमेशा जल्दी में रहता था। मुझे लगता था तेज चलना ही आगे बढ़ना है, लेकिन एक दिन समझ आया तेज होना काफी नहीं है, सही दिशा में होना जरूरी है। धीमे होने का मतलब आलसी होना नहीं होता, धीमे होने का मतलब जागृत होना होता है। निर्णयों की स्पष्टता। पहले मेरे निर्णय डर से आते थे, समाज से आते थे, तुलना से आते थे, लेकिन जब भीतर शांति आई तो निर्णय शांत होने लगे। सही निर्णय शोर नहीं करते, वे बस अंदर से सही लगते हैं। सफलता की नई परिभाषा। एक समय मैं भी सफलता को तालियों से मापता था, लेकिन जब मैं अपने साथ बैठने लगा तो समझ आया सफलता का सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, सवाल ये है कि तुम अपने साथ हो या नहीं।